ये क्या कर रहा हूँ मैं भी गजब 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 गजब। ठीक है, हम करते हैं इम्पोर्ट pandas as pd। और मैं यहाँ पे एक डेटा लोड करूंगा df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv। और फाइल का नाम है emplo by es डॉट cs। मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा। तो ये मेरी फाइल है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ कैसे हम यहाँ पे रैशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, कंडीशंस का यूज करके हम डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है हाउ टू फिल्टर द डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मास्क नाम का, कुछ भी नाम बना सकते हैं। मैंने एक मास्क नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने कंडीशन कुछ ऐसे लगा दी। तो मैंने कंडीशन ये लगाई कि मेरा जो डेटा है उसका मेरा जो जेंडर कॉलम है, मैं जेंडर पे कंडीशन लगाऊंगा। मैंने कहा जो मेरा जेंडर है वो इक्वल टू है किसके बराबर, मेल के बराबर, कि मेरे को मेल डेटा चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं एक नॉर्मल तरीका जो बताना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ कैसे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं df और ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मास्क। अब मैं यहाँ पे मास्क लगाऊं तो मेरे पास एक रिजल्ट आना चाहिए, पर यहाँ आया नहीं है, एरर। हाँ हाँ, जेंडर जेंडर मेल। भाग रहा है भाई। फ्रेम टू फ्रेम इंफॉर्मेशन ही बन नहीं रही है ना। ठीक है, नहीं उठा रहा। बुलियन इंफॉर्मेशन को सस्क्रिप्टेबल बता रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा, एक और चीज करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा एक वेरिएबल बनाता हूँ मास्क, इसके अंदर बोलता हूँ डी एफ। मैं एक कॉलम और लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉलम ले लिया टीम्स। मैंने कहा मैं टीम कॉलम की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया टीम। और टीम की वैल्यू मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे असाइन कर दी प्रोडक्ट। तो मेरे पास जो टीम है वो प्रोडक्ट की टीम है, और टी लगा देता हूँ प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ टी एफ, और यहाँ पे लिखता हूँ मास एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ। और यहाँ पे बोलता हूँ मास वन। हम्म। एरर है यार। और सर ये सारे जो आपको कहाँ पे जो आपने दिया फोटो दिया है वो फोटो नहीं है। ये जो डबल इक्वल्स टू लगाया ना, हाँ जो दिए का ऊपर आप पैसा जाएंगे दिए का फोटो लगाएंगे नीचे नीचे। इसकी बात करें ना, मास इज इक्वल्स टू। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट रुको यार, मैंने भी वो ध्यान ही नहीं दिया।
मेरी नजर नहीं गई उस पर। मास्क। अच्छा, मास्क को एक्सेस कर रहा है क्या ये पर? एक को एक्सेस कर लेगा तो दो को भी एक्सेस नहीं करना। आप सिंपल पासवर्ड दे रहे हैं जो आपको पहले से पता है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे भी एरर आ रही है ना, df.info भी नहीं चल रही ना। df.info भी तो चल रही चाहिए। और इनको रन कर रही है इसके बाद ऑब्जेक्ट 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 सही तो है, ऑब्जेक्ट के दो सारे। एक ही ब्रैकेट रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो डेटा आया है वो सिर्फ मेल का डेटा है। वही कहता ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये दिक्कत थी। अब देखो यहाँ पे मेल की इंफॉर्मेशन आई, तो यहाँ पे सिर्फ मेल निकाले उसमें, तो टोटल मेरे डेटा के अंदर कितने मेल है? तो मेरे पास जो टोटल डेटा है उसमें आपके पास 424 मेल की इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं इस बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल मास्क टू को कंसीडर करूँ, मास्क वन को, तो मैं यहाँ पे बोलूँ डी एफ ब्रैकेट के अंदर मैं बोलूँ मास्क एंड एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, मास्क वन, और मैं इसे रन करता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ वही डेटा शो होगा मेल का, जिनका टाइप प्रोडक्ट है, टीम प्रोडक्ट है, और मेरे पास यहाँ पे टोटल ये एंट्री डिस्प्ले कर। तो इस तरीके से आप दो कॉलम, एक कॉलम या अलग अलग कंडीशन के हिसाब से काम कर सकते हो। अब आप यहाँ पे बोल दो कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे एक तरीका और देखते हैं हम, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और मैं नीचे कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कहा मैं यहाँ पे एक और निकाल लूँ, मास्क टू इज इक्वल्स टू डी एफ ब्रैकेट के अंदर बोनस परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे बोनस परसेंटेज को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बिहाफ पे बात करूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला बोनस परसेंटेज के बिहाफ पे बात करते हैं, मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 14। मेरे को वो बंदे चाहिए जिनका बोनस 14 से नीचे है या 14 है। तो हम एक काम करते हैं, इसे 14 से नीचे से रखते हैं, 14 नहीं कंसीडर करता हूँ इसमें। और कंडीशन क्या लगाता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों वेरिएबल का जो डेटा कंपेयर होगा वो एंड रहेगा किसके साथ, मास्क टू के साथ। तो मेरे पास वो ही इंफॉर्मेशन आएंगी जिनकी वैल्यू 14 से कम है। ठीक है, और छोटा करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको और छोटा कर दूं, 3 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए बोनस की। तो ये मेरे पास आई है, टोटल कितने लोग आए, 5 लोग आए जिनका बोनस परसेंटेज 3 से नीचे है, पर मेल है। और प्रोडक्ट क्या है उसका, टीम क्या प्रोडक्ट है उसकी।
तो आप जैसे चाहो वैसे कंडीशन लगा सकते हो। यही चीज मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर दूं नीचे, और क्या मॉडिफिकेशन कर दूं, मैंने कहा ये और ऑपरेटर लगा दूं, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। मेल, मास्क वन मतलब मेल, और मास्क वन मतलब क्या हो गया आपके पास टीम। दोनों में से कोई भी टीम हो, बस कंडीशन दो भी रिजल्ट आएगा यहाँ से, वो एंड होगा किसके साथ, बोनस परसेंटेज के साथ। और बोनस उन्हीं का आएगा जिनका बोनस 3 से नीचे, वही नंबर डिस्प्ले होंगे यहाँ। देख लो, इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें लगा के काम कर सकते हैं। समझ गए तुषार जी, मनीष जी? थोड़ा वाला पार्ट इस हो गया वाला वो कर रहे थे ना कि एक बात आ रहा था मूड वाला अनएक्सपेक्टेड आ रहा तो ठीक है समझ समझ गया। कौन सा? वो एक्चुअली, हाँ हेलो, हाँ जी। हम्म हम्म, हाँ हाँ, पर रीसेल, रीसेल नया नहीं चाहिए, रीसेल में हम रीसेल इसको देखना चाह रहा हूँ, पहले से वो रजिस्टर्ड रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आज में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो कंप्लीट होगा। एक्चुअली मेरी ना क्लास चल रही है, आप मेरे को फिर 10 मिनट के बाद कॉल, मैं तो 4:15 पे कॉल करेंगे ना। हम्म। हाँ जी, क्या बोल रहे थे सर, आप दोबारा बोलो। मैं कहता कि वो एरर ठीक है सर जो अनएक्सपेक्टेड वाला एरर कि क्लियरली अनएक्सपेक्टेड वाला एक्चुअली एरर ठीक है। वहां पे क्या थी, दो दिक्कत थी सर। एक दिक्कत थी कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, आपने उनको देखा था मैंने सुना था ये। उसका इसको हटाया था, उसके बाद भी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या करा था, फाइल को रीलोड किया था, फिर दोबारा चलाया था, तो वो उठा ली। हाँ। हम्म। मैंने तो नजर भी नहीं की, सत्यम की नजर गई, मेरा दिमाग उधर था ही नहीं, उधर इक्वल टू का लगा। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी एंड ऑपरेशन मतलब कॉम्बिनेशन बिठा के आप काम कर सकते हो, मतलब फिल्टरिंग कर रहे हैं अपन कि मेरे को ये डेटा देखना है, मेरे को ये वाला डेटा देखना है, या इस तरीके का डेटा होना चाहिए, कंडीशन, ये सारी कंडीशन हमारे हिसाब से आती है, और उसके हिसाब से फिर काम होता है, और उसी बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ये एक्चुअली काम करने का तरीका है, आप किसी भी तरीके के डेटा पे काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक एनबीए का डेटा दे रखा है, आप उस पर भी ये वाले टेक्निक्स लगा सकते हो कि कैसे वो काम होगा। तो ये फिल्टर टेक्निक, कि डेटा कैसे बिहार पे फिल्टर करना, तो ये तरीका है डेटा को फिल्टर करने का। फिर इसमें आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाइए, फिर वेरिएबल्स को कंपेयर करिए लॉजिकल ऑपरेटर के, और उस बेसिस पर वो रिजल्ट आपको निकाल के देगी मशीन। समझ गए बात को? मनीष जी समझ में आ गया? और कौन कौन बैठा है आज? हर्ष? यस। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको एक डेटा और दे रहा हूँ, और उस डेटा के बिहाफ पे मैं बात करूँ। पहली क्लास एक डेटा देता हूँ, मैं उस पर बिहाफ पे बात करूंगा, तो मैं डेटा 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 ये जेम्स बॉन्ड सीएसवी का डेटा देता हूँ मैं आपको।
मैंने फाइल लोड कर दिया, मैं फाइल को यहाँ पे लोड भी कर दूँ। अच्छा, अभी ना मेरे को कुछ चीजें ध्यान नहीं आ रही, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी वाली डायरेक्टरी ओपन करता हूँ जिसके अंदर सारी डिटेल्स है। टॉपिक ध्यान नहीं आ रहा और कौन कौन सा रह रहा है। क्योंकि हमने एक्चुअली यहाँ तक पढ़ लिया है, 66 तक। हम्म, ये वाला पार्ट बच गया। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं हाउ टू रीनेम द कॉलम्स। कॉलम्स को रीनेम कैसे करते हैं इसको समझते हैं। इसके लिए मेरे को जो डेटा चाहिए वो डेटा है मेरे पास जेम्स पॉन्ड डॉट सी एस पी का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस बी, और यहाँ पे बोल देता हूँ मैं जेम्स बॉन्ड डॉट सी एस वी कॉमा इंडेक्स अंडर स्कोर कोल इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेता हूँ एफ आई एल एम फिल्म। ठीक है, और यहाँ पे बोलता हूँ डी एफ डॉट डी एफ डॉट एस ओ आर टी अंडर स्कोर इंडेक्स, शॉर्ट इंडेक्स। यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स लगा देता हूँ और फिर मैं डी एफ को कॉल करूंगा, देखता हूँ क्या रिजल्ट। डी एफ डॉट शॉर्ट इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे रन करूँ तो आप देखो, जैसे मैंने इन प्लेस की वैल्यू ट्रू करी तो मेरा डेटा रीअरेंज हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू फिल्म नेम। ये बात समझ में आई? हाँ लो, तो क्या हो गया? मैं अभी उनको बोले क्लास चली आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे सॉर्ट हो गया वैल्यू। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम ही कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, हाँ मेरा रीनेम वाला कमांड बच रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या रीनेम करना है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप। तो देखो मैंने टेक्निक लगा रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, वही समझा रहा हूँ क्या लगा रखा है मैंने। देखो रीनेम करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो डी एफ डॉट रीनेम, और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे एक डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरे डेटा के हिसाब से, अच्छा एक काम करता हूँ, जो मेरा डेटा लोड हो रहा है ना, कहाँ गया ये,
मैं यहाँ पे हेड लगा लेता हूँ क्योंकि बहुत नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे बार बार। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, जो मेरा ईयर वाली वैल्यू है उसको मैं चेंज कर दूं रिलीज ईयर से। ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ बॉक्स ऑफिस को मैं चेंज कर दूं किस चीज से, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से बॉक्स ऑफिस को। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और डिक्शनरी की बॉक्स ऑफिस, और बॉक्स ऑफिस को चेंज कर दूं किससे, रेवेन्यूज। ये मैंने दो चीज करी। उसके बाद मुझे इसको इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू पास करना पड़ेगा जिससे वो चेंज हो जाए। ठीक है। और फिर मैं टीएफ को कॉल करूंगा तो देखना यहाँ पे, देखो क्या होगा। नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ इसलिए नहीं हुआ। COLUMNS कॉलम्स इज इक्वल्स टू COLUMNS। ये देखो, ईयर बन गया रिलीज ईयर, और बॉक्स ऑफिस बन गया आपका रेवेन्यू। तो आप चाहो तो आपके डेटा जो आपने लोड किया फॉर एग्जांपल, और उसके कॉलम के नाम बहुत अटपटे हैं, तो वी हैव टू रीनेम अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन। क्या कॉलम के नाम क्या रखना चाहते हो, बात समझ में आ रही? सर सोलर वाला के लिए सोलर वाला हम्म। सोलर वाला को अगर लिखो का नाम इसलिए रहेगा सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम को अगर लिखो का नाम तो इसलिए रहेगा हाँ सेम रहेगा। बस एक की और एक वैल्यू बना देना जिसको करना है चेंज। की वैल्यू, की और वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी डिक्शनरी में। समझ गया? ऐसे रीनेम करने का एक और तरीका होगा, ये एक तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, और एक और होगा नीचे मेरे हिसाब से, ये इंडेक्स चेंज करने का भी तरीका है। इंडेक्स चेंज करने का तरीका मतलब जो इंडेक्स में नाम पड़ेगा, कोई नाम तुम्हें चेंज करना है तो तुम चेंज कर सकते हो, पिक्चर का नाम। तो उसके लिए क्या करोगे, df डॉट रीनेम, और रीनेम के अंदर बोलता हूं मैं यहाँ पे यूज करता हूँ किसको, इंडेक्स को। वहां कॉलम यूज किया था, यहाँ इंडेक्स यूज करो। और मैंने कहा यहाँ पे मेरा जो नाम है वो क्या हो जाना चाहिए, मैंने कहा एक करके दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने बोला ये है अ वे टू अ किल, ये पिक्चर का नाम है। मैंने कहा ये नाम फॉर एग्जाम्पल चेंज होकर क्या बन जाए, चेंज होकर बन जाए फॉर एग्जाम्पल AVK। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। मैं इसको डिफाइन ट्रू करता है सेट कर देता हूँ, एंड मैं डीएफ को कॉल करूंगा तो मेरे पास ये देखो AVK बन गया ये अपने आप। रॉयल कसिनो को CR बना लो, कसिनो रॉयल्स को सॉरी, डायमंड फॉर एवर को आप TAF बना लो। मतलब जैसे नाम डालना चाहो वैसे नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इंडेक्स लिखोगे तो इंडेक्स के अलोंग चलेगा, और कॉलम लिखोगे तो कॉलम के हिसाब से चलेगा रीनेम कमांड। तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो, कि रीनेम करने का तरीका है। हाँ यही एक है। हमने एक और तरीका बना रखा है, वो भी दिखा देता हूँ चलो। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, TF डॉट कॉलम, क्या बनाना भूल गया, DF डॉट कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। बट इसमें पता है एक दिक्कत है,
तो क्या दिक्कत है मैं देखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मैंने यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ ईयर। इसके अंदर मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ। और एक और लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ईयर की जगह पे वाई कैपिटल कर। और मैंने एक नाम और चेंज किया था, वो क्या क्या था? बॉक्स ऑफिस को रेवेन्यू में चेंज किया था ना। बॉक्स ऑफिस को रेवेन्यू में चेंज किया था। मैं देता हूँ यहाँ पे बॉक्स ऑफिस। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पर आपके पास जितने कॉलम होंगे वो सारे कॉलम आपको सीक्वेंस में डालने पड़ेंगे। समझ के बात? उसी सीक्वेंस में डालने पड़ेंगे जिस सीक्वेंस में तुम्हें चाहिए। देखो जैसे ईयर और बॉक्स ऑफिस है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टर। और एक्टर के बाद क्या था यहाँ पे? एक्टर के बाद है डायरेक्टर। DIR सी। स्पेलिंग क्या मैं तो भूल गया। DIR इज, ठीक है, डायरेक्टर। और फिर बॉक्स ऑफिस है। फिर आपके पास क्या है? बजट। BUDG बजट। और फिर आपके पास है बॉन्ड एक्टर सैलरी, जो एज इट इज लिख देता हूँ बॉन्ड एक्टर सैलरी। जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट आपने डालने पड़ेंगे यहाँ। उठा लिया इस बार? अब मैं DF लिखूंगा तो मेरा वापस से सारी कुछ सही हो जाएगी। रिलीज ईयर से ईयर बन गया और रेवेन्यू से बॉक्स ऑफिस बन गया। तो कहने का सीधा सा मतलब है, आपके पास जितने कॉलम है आप डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू लिस्ट पास करते हो। तो कॉलम के नाम चेंज तभी होंगे, आप फिर वहां पे आपको सारे कॉलम के नाम सीक्वेंस में प्रिंट कराने पड़ेंगे। जिस सीक्वेंस में आपकी फाइल के कॉलम के नाम होंगे उसी सीक्वेंस में ये चलेगा। समझ गए? आगे समझ में बच्चों? तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को रीनेम करके काम कर सकते। रीनेम करने के तरीके हैं ये, यही तरीके। तो ये था रीनेम का कॉन्सेप्ट। और कौन सा होता है इसके अंदर? ओके, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप से आप डेटा ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बोलते हैं, तो डेटा तो लोड ही है। DF को कॉल करके देखता हूँ मेरे पास पूरा डेटा आता है। ठीक है, सारा डेटा आ रहा है। यहाँ पे लगा देता हूँ DF डॉट हेड। ठीक है, डेटा डॉट हेड लगाया। मैं यहाँ बोलता हूँ DF डॉट ड्रॉप। और ड्रॉप के अंदर मैं कोई भी एक पिक्चर का नाम पास करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पिक्चर का नाम क्या है? मैंने कहा मेरे पिक्चर का नाम है AVK, क्योंकि मैंने इसको सेव कर रखा है। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
तो ड्रॉप एबीके करूंगा तो क्या होगा, देखो एबीके खत्म हो गया सिस्टम में से। तो डिफॉल्ट कमांड जो है ड्रॉप की वो पर्टिकुलर रो पे चलती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से रो पे कोई भी पिक्चर का नाम डाल के खत्म कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये रॉयल कसिनो रॉयल डाला, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी एफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के अंदर पास किया मैंने यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ आपके पास रॉयल कसिनो खत्म हो गया, एवी के वापस आ गया, क्योंकि अभी करंट सिस्टम की लाइन ये चल रही है। तो इसके हिसाब से कसिनो रॉयल खत्म होने चाहिए, तो कसिनो रॉयल खत्म हो गए दोनों जगह से। तो ड्रॉप कमांड डायरेक्ट आपके किस में चलती है, इंडेक्स पे चलती है डायरेक्ट। तो शायद जी समझ में आ गया, मनीष, हर्ष। ठीक है, तो जी। ठीक है, अब आपको कोई कॉलम उड़ाना है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉलम उड़ाने के लिए जो कमांड है उसमें कुछ नहीं, हल्का सा चेंज है। जो भी कॉलम उड़ाना है तो आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा क्या काम करना चाहते हैं। तो वो मैं यहाँ बोल देता हूँ ड्रॉप, और ड्रॉप डीएफ, सॉरी डीएफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के अंदर क्या बोल सकता हूँ, अपने कॉलम का नाम। जैसे मेरे कॉलम का नाम है BUD जी, बजट। मुझे बजट खत्म करना है, तो बजट कॉलम हटाना है, तो यहाँ पे मेरे को एक्सेस की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। एक्सेस की वैल्यू 1 करूंगा, इसका मतलब है कि सिस्टम ये पड़ेगा कि मेरे को कॉलम उड़ाना है। और एक्सेस डिफाइन नहीं करूंगा तो इंडेक्स ढूंढेगा, और इंडेक्स में बजट मिलेगा नहीं, तो कमांड एरर दे देगी। और मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर इसे डीएफ लिख के रन करता हूँ। तो देखो, ओ बजट नहीं गया, तो फिर डीएफ को कॉल करेगा इस अकाउंट। यहाँ से बजट अपनी दिख रहा ना, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं कर रखा है। इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर दूंगा तो सेव हो जाएगा। तो एक्चुअली जितनी देर ये कमांड चली है उतनी देर के लिए बजट खत्म है। और मैं डीएफ को दोबारा कॉल करूंगा तो ओरिजिनल डीएफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, देखो बजट आ गया। समझ गए। तो ये काम करने का तरीका है ड्रॉप के साथ। ड्रॉप अलाउ द इंडेक्स चलानी है तो खाली ड्रॉप और कॉलम उसका नाम दे दो इंडेक्स का, वो हट जाएगा। आपको अलोंग द कॉलम चलाना है ड्रॉप, तो आप क्या करोगे, कॉलम का नाम कॉमा एक्सेस की वैल्यू 1 कर दोगे, तो आपका कॉलम हट जाएगा उस शीट में से। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। हम्म। हाँ यही तरीका है। अच्छा, ऐसे आपके पास पॉप और डिलीट है इसी काम की। सैंपल वैल्यू, ठीक। सैंपल वैल्यू कैसे काम करती है, देखो यहाँ पे सैंपल वैल्यू बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे नमपाई के अंदर रैंडम काम करती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं मेरा डी एफ डॉट
कमांड का नाम है एन सैंपल, ये है ना रीसैंपल, सैंपल, सैंपल SAMPL सैंपल। और सैंपल के अंदर अब मैं कुछ भी पास नहीं करता, तो ये क्या देगी, रैंडमली कोई भी एक डेटा पिक कर लेगी अपने हिसाब से। आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार डेटा चेंज हो जाएगा, हो रहा है। तो ये रैंडमली उठाती है डेटा को। उसके अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हो df डॉट सैंपल, और सैंपल का वैल्यू असाइन कर सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3। कितने सैंपल उठाने हैं, 3 सैंपल उठाने हैं, पर रैंडमली कहीं से भी उठा लेगी जितना डेटा आपका उसमें से, इसमें से उसने 3 पिक्चर्स पिक कर ली अकॉर्डिंग टू दैट कि इसका सैंपल वैल्यू क्या है। आ गया बात समझ में। आपको परसेंटेज में उठाना है तो आप वो भी कर सकते हो, df डॉट सैंपल, और सैंपल के अंदर बोल सकते हो आप FRAC फ्रैक इज इक्वल्स टू 0.25। मैंने कहा 0.25 वैल्यू पिक करो, तो इसने ये डेटा उठाया, दैट्स कॉल्ड 25% ऑफ ओवरऑल डेटा। तुषार जी समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट ये कमांड इंडेक्स वैल्यू पे ही काम कर रही है ना? हाँ इंडेक्स वैल्यू पे नहीं, पूरे फ्रेम पर काम कर रही है सर, और रैंडमली वैल्यू उठा रही है। नहीं, वो तो कर रही है, लेकिन जो हमारा डेटा सॉर्ट हो रहा है वो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हो रहा है ना, हाँ लीफ इंडेक्स, कॉलम के हिसाब इंडेक्स वैल्यू के साथ। तो आपको फ्रैक्शन डेटा उठाना पड़े तो फ्रैक्शन में आप इस तरीके से वैल्यू उठा सको। कितने उठाए इसमें 25% में, 3 3 6, तो 6 24 एंट्री है अपने पास टोटल। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, तो टोटल डेटा का 1/4 पे करेगा वो। समझ गए सर, ये है पांडास। हम पांडास को कल खत्म कर देंगे, फुल एंड फाइनल फिनाले, आज नहीं कर पाएंगे। एंड की तो क्या कहते हैं 25% हुआ तो बिल्कुल ही मतलब इंटीजर वैल्यू में डिवाइड होगा, अगर ऐसा 0.33% कर दिया फिर वो 33% के हिसाब से उठा लेगा सर, वैल्यू के हिसाब से उठाएगा, मतलब ये पूछ रहा हूँ कि मैं डेटा रैंडमली। 33% में 25% का, इंक्लूड करेगा। 25% का मतलब क्या हो गया, 24 का 25% 6 हो गया सर। उसे 6 वैल्यू उठानी है, पर रैंडमली उठाएगा वो कोई 6 वैल्यू। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसका 0.25 ना बिल्कुल डिविजिबल हो गया, जैसे रिमाइंडर बटा 0, अगर ऐसी कोई वैल्यू ले ले फ्रैक्शन में 0.33 क्लोज वैल्यू, तो डेटा में कैसे करेगा, मान लो अगर वैल्यू बच जाए तो अगला डेटा उठाएगा अगर 0.1% बचता है देखो ना वही हिसाब से। अब कितनी वैल्यू उठाई इसने, 33% किया ना मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 33% उठा लिया। 9 9 दूनी 18, 18 और 9 कितना होता है, 22 27। तो तो डेटा रैंडम, हमारे पास 24। हाँ तो लमसम उठा लिया ना उसने, क्योंकि 33% वैल्यू, 24 एंट्री है ना। वही वही पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ मतलब क्या इसने, नहीं चला देखा, अगर वैसे 33% दिया जाए तो पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब लॉजिक अरे कैसे है, उसने है डिविजन ना वैल्यू क्या में हो जाएगी। लॉजिक क्या लगाया, 25 एंट्री है डेटा सेट में, ठीक है। उसने 25% को 100% की 25 एंट्री है तो 100% डेटा मान लिया, 100% पे 33% लगा दिया उसने, जो वैल्यू आई वो उठा ली उसने। ठीक है समझ गए, तो ऐसे काम कर रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, 1 2 टॉपिक बच रहे हैं तो कल